नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, पूना पैक्ट क्या था और महात्मा गांधी किस तरह से दलित विरोधी थे। पूना पैक्ट के तहत उन्होंने किस तरह से नाटक किया था जो कि दलित विरोधी साबित हुआ। तो आइए डालते हैं एक नज़र इस जानकारी पर। 1932 में जब ब्रिटिशों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। गांधी इस समय पूना की येरवेडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए व्रत रखते हैं तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है जो बेहद अफसोसजनक है। जब उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, भारत में ना जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अंबेडकर जी का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर जी 24 दिसंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवड़ा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर जी ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। और इस तरह से अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर जी इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभा हुई हैं। तो दोस्तों, ये लेख लिखा है प्रमोद कैन के द्वारा, जो कि अध्यक्ष हैं दक्षिण विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के। तो ये थी बड़ी जानकारी। इसी तरह की जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।